दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल रॉयल भक्ति ज्ञान बोध में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत के पात्र विदुर की अनसुनी कहानी सुनाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध था। पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्ष में बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीम, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण। इन शक्ति से भी परे स्वयं भगवान कृष्ण की शक्ति की तो कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। परंतु महाभारत में अन्य सभी शक्तिशाली योद्धाओं से भी शक्तिशाली एक योद्धा थे, जिन्हें हम सब महात्मा विदुर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और यदि वे चाहते तो महाभारत युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही पल में नष्ट कर सकते थे, परंतु ये संभव नहीं हो सका। दोस्तों, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होने के साथ साथ कौरवों और पांडवों के काका भी थे। हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी माता सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। दोनों पुत्रों के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया, जिसके चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन भीष्म पितामह के द्वारा किया गया। यदि आप शांतनु और भीष्म पितामह के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि भीष्म शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह कर लिया, परंतु विवाह से पूर्व सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी थी कि शांतनु के पश्चात सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र। शांतनु ने वचन दिया और इसके बाद उनका विवाह माता सत्यवती से हो गया। इस कारण अपने पिता का वचन रखने के लिए भीष्म आजीवन कुंवारे रहे और चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य का अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया। चित्रांगद के बड़े होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें सिंहासन सौंप दिया। कुछ समय पश्चात ही गंधर्वों के साथ हुए युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब विचित्रवीर्य भी युवावस्था में थे, तो भीष्म ने उनका विवाह करने का विचार किया। उसी समय काशी राज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबे और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को परास्त किया और 3 कन्याओं का हरण कर लिया। इसके बाद अपने साथ उन्हें हस्तिनापुर लेकर आए। इस पर अंबा ने भीष्म से कहा कि वे राजा सालू से प्रेम करती है और उनसे ही विवाह करना चाहती है। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को राजा सालू के पास भिजवा दिया, लेकिन अन्य दोनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। कुछ समय के पश्चात ही विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तब तक उनकी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। वंश खत्म होने के भय से माता सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वो विचित्रवीर्य की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करे, परंतु भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। तब सत्यवती ने अपने एक और पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। साथियों, वेदव्यास सत्यवती और ऋषि पाराशर के ही पुत्र थे। वेदव्यास अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंबा और अंबालिका से 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर एक वर्ष पश्चात उन्होंने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका और अंबालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लज्जा के कारण दोनों संकोच करने लगी। सत्यवती के समझाने पर अंबिका और अंबालिका ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। फिर 1 वर्ष पश्चात जब वेदव्यास अंबिका के पास गए, तब अंबिका ने डर से अपने तेज नेत्र बंद कर लिए। कक्ष से बाहर आने पर वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए ये पुत्र नेत्रहीन होगा। ये सुनकर माता सत्यवती को बहुत ही दुख हुआ। इसके पश्चात वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए। वेदव्यास के डरावने रूप को देखकर अंबालिका बहुत डर गई, जिसके कारण वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। ये सुनकर माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने अंबालिका को पुनः वेदव्यास के सामने जाने के लिए कहा। इस बार अंबालिका ने खुद न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के सामने भेज दिया। दासी उनके सामने जाकर बिल्कुल नहीं घबराई। तब वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का महाज्ञानी होगा।
आपको बता दें कि अंबिका से उत्पन्न हुआ पुत्र ही धृतराष्ट्र, अंबालिका से उत्पन्न हुआ पुत्र पांडु और दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र ही विदुर था। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण यमराज ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और वे आगे चलकर धृतराष्ट्र के मंत्री बने। विदुर स्वयं धर्म का पालन करते थे और चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर चले, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। जब भी धृतराष्ट्र पांडव के हित की बात करते तब विदुर उन्हें समझाने का प्रयास करते। पांडवों के प्रति स्नेह देख दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था। लाक्षागृह के षड्यंत्र में भी विदुर ने उन्हें आगाह किया था और उन्हें इनसे बचने की भी युक्ति बताई थी। विदुर के पास बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारिक धनुष था जो उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। इस धनुष से वो चाहते तो युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। एक बार विदुर ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह भी दी थी। ये सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया और विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और युद्ध नहीं लड़ेंगे ऐसा उन्होंने शपथ लिया। उन्हें भली भांति ज्ञान था कि यदि वे महाभारत युद्ध का हिस्सा बनेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना होगा, अर्थात अधर्म के पक्ष में युद्ध करना होगा। इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध न करने का निश्चय किया था। साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया भी दुर्योधन उनका पूरा खानदान खत्म कर देगा, परंतु विदुर की बात किसी की समझ में नहीं आई और इसका परिणाम क्या हुआ इससे हम सभी अवगत भी हैं। साथियों, महाभारत के विदुर की ये कहानी रहस्यमयी कहानी है। आपको कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।